इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके अंदर उसकी पहचान और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके अंदर एस या ईएस लगाना और ऑब्जेक्ट लगाना। इस स्ट्रक्चर के अनुसार, पैटर्न के अनुसार हमने हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। आज हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। एक बार मैं स्ट्रक्चर को लिख देता हूं और फिर उसको पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर है अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसके अंदर कोई भी बात होगी वो नहीं में बताई जाएगी और बीच में नहीं लिखा हुआ होगा। जैसे सीता गाना गाती है तो सीता गाना नहीं गाती है। इस प्रकार जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा अपना, और उसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, वो स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए, इसके अंदर हमको सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट और उसके बाद में डू या डज में से कोई एक लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज लगाएंगे, और अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो हम डू लगाएंगे। और उसके बाद में हमको नॉट लगाना है। नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ये है इसका पैटर्न, और ये जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग वाक्य हमारा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। अब देखिए, डू डज लगाने के लिए मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं हमारे, जैसे ही, सी, इट, या फिर कोई नाउन, इसमें कोई नेम आता है तो इसके साथ में अपने को हेल्पिंग वर्ब लगानी है डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब अपने को डज लगानी है। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट इसके अंदर आई, वी, यू और दे, इसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब डू लगानी है। तो ये था डू डज लगाने का नियम। डू डज लगाने के बाद में हमको नॉट लगाना है। नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। सेंटेंस हमारा हिंदी से अंग्रेजी में आसानी से बदला जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, गीता गीत नहीं गाती है। गीता गीत नहीं गाती है, ये वाक्य है। इसके अंदर गीता हमारा सब्जेक्ट है और गाती है ये हमारी वर्ब हो गई। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और गीत ये ऑब्जेक्ट हो गया, और नहीं ये हमारा नेगेटिव हो गया। नकारात्मक जो वाक्य में नहीं आता है वो वाली बात यहाँ पे नहीं में आ गई। तो गीता गीत नहीं गाती है सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, और इसको हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लगाना है अपने को, फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है गीता, तो लिखेंगे हम गीता, गीता। अब जो गीता है ये हमारा एक वचन करता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, सी, इट या कोई नाउन या कोई नेम, गीता नाउन है, नेम है, तो इसके साथ में हमको लगाना है डज। तो गीता
डज नॉट, गीता डज नॉट सिंग सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस जो है वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। गीता डज नॉट सिंग सॉन्ग, यानी कि गीता गीत नहीं गाती है। जैसे अगला हमारा सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे ये है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे तो वे यानी दे। अब जो ये है ये हमारा बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हम डू लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा डू लगेगा। जैसे दे डू नॉट प्ले हॉकी, SHOCKEY। तो ये सेंटेंस हो गया, दे डू नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम डज लगाएंगे, और अगर प्लूरल हमारा होगा सब्जेक्ट तो हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, और इसके बाद में नॉट लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना। यहाँ कुछ नेगेटिव सेंटेंस के कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, और सविता भोजन नहीं पकाती है। ये सब नहीं वाले सेंटेंस हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। और इसकी हिंदी से इंग्लिश बनेगी इस ऊपर वाले पैटर्न के द्वारा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न के अनुसार ही ये सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में बदले जाएंगे। इसके अंदर हमें जो ये स्ट्रक्चर है वो याद होना चाहिए, वो लर्न होना चाहिए। ऊपर वाला जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था वो भी याद होना चाहिए, और ये नेगेटिव का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये भी हमें याद होना अत्यंत अनिवार्य है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस है इसको हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। मैं अपना पाठ याद नहीं करता, याद नहीं करने वाला कौन है? मैं। तो ये मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो आई, अब आई हमारा बहुवचन का करता है, यानी कि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। आई डू नॉट, याद नहीं करना वर्ब है तो लर्न, LEARN। आई डू नॉट लर्न अपना पाठ, माय लेसन। ये बन गया सेंटेंस, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। अगला सेंटेंस है वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो इसका हो जाएगा वह के लिए ही। अब ही हमारा यानी कि सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो ही के साथ में हम डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ये हो गया वह एक पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तो यू सब्जेक्ट है हमारा, यू। अब यू हमारा प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी डू लगेगी। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सविता भोजन नहीं पकाती है, यानी कि सब्जेक्ट है हमारा सविता, यानी कि सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो हम बनाएंगे इसकी अंग्रेजी सविता डज नॉट कुक फूड, सविता डज नॉट कुक फूड, यानी कि सविता भोजन नहीं पकाती है। तो इस प्रकार से ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग हमारे हिंदी के जो सेंटेंस हैं उसको हम अंग्रेजी से आसानी के साथ में चेंज कर सकते हैं। अगला हमारा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंग्लिश के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब और बिगिनिंग विथ WH क्वेश्चन वर्ड। जैसे बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार से बनता है। एक तो बनता है बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। दूसरा प्रकार है बिगिनिंग विथ WH क्वेश्चन वर्ड, बिगिनिंग विथ WH वर्ड। यानी कि एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब जो हमको पता ही है, जैसे डू डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो जो इससे स्टार्ट होता है वाक्य हमारा, तो वो होता है बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है हमारे WH वर्ड से। पता होगा WH वर्ड, जैसे ये है व्हाट है, व्हाई, व्हेन, वर, whom, whose, हाउ और भी, यानी कि ये सब WH क्वेश्चन वर्ड है। सेंटेंस हमारा इससे स्टार्ट होता है, वो भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वो भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है। अभी हम फर्स्ट ये पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब वाला। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट जो इसका प्रकार है, पहला प्रकार है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए उसका जो हमारा पैटर्न बनेगा उसको इन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न है वो उल्टा हो जाता है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है, पैटर्न को लिखा है, तो सबसे फर्स्ट रखा है डू या डज, यानी कि सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू या डज, उसके बाद लगाना है हमको सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाना है, फिर अपने को लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है, और एंड में लगाना अपने को क्वेश्चन मार्क, सबसे लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाना, ये लगाना ना भूले, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य हैं, उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में बदलेंगे। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। अब जैसे इसके एग्जाम्पल करते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल जैसे क्या वे हॉकी खेलते हैं, क्या वे हॉकी खेलते हैं, और अंत में लगाना प्रश्नवाचक का चिन्ह क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर सेंटेंस हमारा कैसे शुरू हुआ है, क्या वे हॉकी खेलते हैं, बनाएंगे इसकी अंग्रेजी ऊपर वाले पैटर्न के अनुसार। अब हमको पता है कि वाक्य का सब्जेक्ट वे है, वे यानी कि बहुवचन का करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी डू लगती है। तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डू से, डू। अब लगाना है सब्जेक्ट हमको, तो सब्जेक्ट है हमारा दे, डू दे। फिर लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है खेलना, तो डू दे प्ले, डू दे प्ले हॉकी, HOCKEY, अंत में क्वेश्चन मार्क, डू दे प्ले हॉकी। इस प्रकार से वाक्य हमारा हिंदी से अंग्रेजी में बनेगा। नेक्स्ट वाक्य है हमारा क्या सीता भोजन, क्या सीता भोजन पकाती है, क्या सीता भोजन पकाती है। तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो अब हमको पता है कि सीता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डज से। डज है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो डज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे आगे लगाएंगे हम डज सीता
कुक फूड, डज सीता कुक फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको हम हिंदी से अंग्रेजी आराम से बदल सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि हमको जो इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न है ये हमें लर्न होना अत्यंत अनिवार्य है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह क्वेश्चन मार्क है, ये स्ट्रक्चर याद हो तो हम आराम से सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बदल सकते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैंने कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हैं, 4 वाक्य लिखे हैं। उसको हम ये जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस हमारे 4 हैं। क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ? क्या वह एक पत्र लिखता है? क्या तुम विद्यालय जाते हो? और क्या गीता एक मधुर गीत गाती है? ये जो वाक्य हैं हिंदी के वाक्य हैं, ये इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाएंगे। अपन इसको एक बार अनुवाद है करते हैं। जैसे क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो सेंटेंस के अंदर यानी कि सब्जेक्ट आपका मैं है, मैं यानी प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले लगाएंगे डू, डू, फिर लगाना है सब्जेक्ट डू आई लर्न, LEARN, डू आई लर्न माई लेसन और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बन गया। क्या मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो डू आई लर्न माई लेसन। अगला सेंटेंस है क्या वह एक पत्र लिखता है? क्या वह एक पत्र लिखता है? तो इसका जो सब्जेक्ट है वो वह है। वह यानी वह का मतलब होता है एक वचन कर्ता, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारा डज से स्टार्ट होगा। तो डज ही राइट अ लेटर, LETTER, डज ही राइट अ लेटर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया क्या वह एक पत्र लिखता है। अगला सेंटेंस है क्या तुम विद्यालय जाते हो? यहाँ पर तुम यानी कि यू, ये है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल का सब्जेक्ट है। तो हम इसकी स्टार्टिंग डू से होगी, इसका आगे हेल्पिंग जो वर्ब है वो होगा डू। तो डू लगाएंगे सबसे पहले, डू यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट हमारा सेंटेंस है क्या गीता एक मधुर गीत गाती है? गीता, डज लगेगा इसके आगे, डज गीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डज गीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो हिंदी से इंग्लिश में हमने चेंज किए हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आज के वीडियो के अंदर हमने यानी कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव जो वाक्य सेंटेंस हैं इसको पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम उसके आगे का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे, और इसके जो मैं कुछ एग्जाम्पल हैं वो PDF की जो फाइल है उसके अंदर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।